सभी को राम राम नमस्कार। आज आप लोग चिकित्सा ज्योतिष के अंतर्गत वैदिक ज्योतिष का जो चिकित्सा ज्योतिष एक अलग विंग बनाया गया, जिसके अंतर्गत में हम लोग ग्रहों से उत्पन्न होने वाले उनके अशुभ योगों के कारण, ग्रहों के अशुभ योग या अनिष्टकारी योगों के कारण जो बीमारियां होती है उसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कि मंगल का किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कारकत्व क्या है। तो मंगल का सबसे पहले कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व। कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व का उनका हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीजों को जानने के पहले उसके ग्रास रूट नॉलेज में जाना बेहतर होता है। तो हम लोग देखते हैं मंगल क्या है। मैं पहले से ही अपना मटेरियल का नोट्स बनाया हूं, सो दैट आई कैन टेक वेरी लेस टाइम कंपेयर टू एक्सप्लेनेटिव वीडियोस एंड टाइम टेकिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। मंगल ग्रह अग्नि तत्व तथा समान कद वाला शुष्क ग्रह होता है। क्या है अग्नि तत्व का, ये तो सभी आप लोग जानते होंगे। अग्नि तत्व ये मध्यम कद वाले हैं, मध्यम कद। ग्रहों का भी कद होता है, मध्यम कद। और क्या है, शुष्क ग्रह है। मध्यम माने सामान्य कद, सामान्य, यहां सामान्य हो गया, सामान्य कद वाले हैं। और शुष्क ग्रह है, शुष्क माने सूखा, जलीय नहीं है। जैसे चंद्रमा जलीय है, ये शुष्क ग्रह है। ठीक है, अब इनके आगे चलते हैं। मैं बताऊंगा आज पूरा कि कैसे, किस तरह से अनिष्टकारी योग बनेंगे, अशुभ योग बनेंगे। तो ये हम लोगों के शरीर में समस्या पैदा करते हैं। तो आइए देखते हैं ये किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शरीर के कपाल, कान, स्नायु प्रतिनिधित्व में कपाल, कपाल बोलते हैं सिर के जो आगे वाला भाग है, फोरहेड। उसके बाद में कान, कान का यही प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल ही। जी हाँ, कान का प्रतिनिधित्व ये मंगल ही करते हैं। स्नायु जो हमारे जिसपे शरीर टिका है, जो पीठ का हड्डी जो होता है, जननेंद्र, जननेंद्रिय, जननेंद्रिय, जननेंद्रिय। उसके बाद में मज्जा, जो हड्डी में होता है ना, मांस मज्जा, तो मज्जा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। पूठों की पुष्टता, जो पीठ का जो पुष्ट, किसी किसी का देखिएगा बहुत माटी दिखता है, तो उसको ये प्रतिनिधित्व करते हैं। पूठों की पुष्टता, पुष्टता करते हैं। शारीरिक पुष्टता भी उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शारीरिक पुष्टता, धैर्य एवं पित्त को प्रभावित करते हैं। धैर्य या साहस कह सकते हैं, साहस भी। धैर्य को साहस नहीं बोलते हैं, साहस धैर्य में माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये साहस को भी करते हैं।
साहस और पित्त को प्रभावित करते हैं, रक्त को भी करते हैं। रक्त इनका वर्ण लाल है। तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इरेज करके फिर नेक्स्ट जो लिखना है ठीक है। अब देखते हैं कि किन परिस्थितियों में ये अशुभ योग एवं बीमारी पैदा करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो ग्रह जिन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन कारकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो अशुभ हुए या अनिष्टकारी हुए, पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण हो, अशुभ जगह हो, अशुभ भाव में हो, अशुभ ग्रहों के साथ युति हो, ये तमाम कारण है। मेरा पहले का वीडियो में जिक्र है, देख लीजिएगा आप लोग कि अनिष्टकारी योग, अशुभ योग कब कब बनता है। 7 तरह के होते हैं, 7 आधार है उनका। तो देखिए इसमें क्या क्या देखना है, ये क्या क्या जो जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि ये वेल एंड गुड सिचुएशन में है, अगर शुभ स्थिति में है, तो ये क्या करेंगे, ये बली रहेंगे। तो अगर ये बली है तो हड्डियां मजबूत करते हैं, हड्डी जो है उसको मजबूत करते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, साहस बढ़ता है, साहस बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं उसके साथ में, रक्त का जो मतलब एक जो ब्लड टेम्परेचर होता है शरीर में ना, नहीं होता है कि अमुक आदमी का खून बहुत गर्म है, ये इनका स्थिति ये पैदा करते हैं। ठीक है। रक्त संतुलन, रक्त संतुलन। अब ये अशुभ या रोग कारक हो गए। मैं बता चुका हूं पिछला वीडियो में कि अशुभ कब होते हैं। तो अगर रोग कारक हो गए, तो रोग कारक जब हो गए, मैं ये भी बताऊंगा कि रोग कारक किन स्थितियों में होते हैं। अगर रोग कारक हो गए तो क्या क्या ये रोग देंगे, रक्त विकार, रक्त विकार, ब्लड में इंफेक्शन वगैरह हो, चाहे छोटा इंफेक्शन हो, बड़ा इंफेक्शन हो, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, फोड़ा फुंसी। कौन वाला फोड़ा फुंसी, जिससे खून आता हो, फोड़ा फुंसी। देखिए जिसमें खून नहीं आएगा, सिर्फ मवाद वगैरह पस वगैरह आएगा, वो मंगल के कारण नहीं है। मैं बताऊंगा उसके अगले वीडियो में, उसका चर्चा करूंगा। खाद सूजन, खुजली, स्वेलिंग, सूजन, रक्तस्राव, रक्तस्राव हो गया, चोट,
अगर चोट आती है, स्वेलिंग होती है, ये मंगल का ये रोग कारकत्व में आता है, निगेटिव। रक्तस्राव हो गया, कुष्ठ, कुष्ठ बीमारी। अब देखिए कुष्ठ में भी एक ड्राई होता है जिससे ब्लड नहीं आता है, वो वाला कुष्ठ नहीं, रक्तस्राव होना चाहिए। रक्तस्राव जिस कुष्ठ बीमारी में, मतलब कोढ़ जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा भ्रम शब्द में कहें तो कोढ़, तो उसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो कुष्ठ रोग वो वाला कुष्ठ रोग जो मंगल का जो प्रतिनिधित्व करता है मंगल, उसमें रक्तस्राव होगा, खून निकलेगा, सिर्फ पस नहीं निकलेगा, खून भी निकलेगा। ठीक है। उसके बाद में अग्निदाह, अग्निदाह, जिसका मंगल खराब हो गए वो अग्निदाह भी करके आत्मदाह कर सकता है। अग्निदाह मतलब आग में जल जाना। ठीक है। महामारी, गुप्त रोग, क्योंकि ये जमीन का भी कारकत्व हैंडल करते हैं। तो महामारी कब आता है? या तो अकाल वकाल आ गया या कोई बीमारी आ गई, तो जमीन से ही जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए गुप्त रोग भी, शल्य क्रिया, गुप्त रोग भी आता है। लेकिन गुप्त रोग खास तौर से इनका जो है एडिशनल में है। गुप्त रोग जो बीमारी है बेसिकली शुक्र के मद्देनजर देखी जाती है। तो ये गुप्त रोग में इनका भी निगेटिव इंपैक्ट है, ऐसा नहीं है कि इनका नहीं है। और शल्य क्रिया, शल्य क्रिया बोले तो ऑपरेशन वगैरह होता है। वैदिक ज्योतिष में शल्य क्रिया, बहुत लोग का मानना है, बहुत विद्वानों का, कि जो शल्य क्रिया है वो शनि महाराज के अंतर्गत होती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में शल्य क्रिया मंगल के अंतर्गत ही देखी जाती है। ठीक है। अब ये तो तमाम चीजें हो गई कि ये किन किन तरह की बीमारियों का, ये मतलब अगर अशुभ होंगे या पाप ग्रह तो खुदे हैं, मतलब ये खराब स्थितियों में होंगे। और भी एक मान लीजिए कि पियक्कड़ आदमी एक पैक पीने वाला है और उसको और कोई 2-3 मिल गया जो 2-4 पैक पिला दिया तो और ज्यादा नशे में हो जाएगा ना। दैट्स इट। तो सेम स्थिति है यहाँ पे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तमाम तरह की ये बीमारी देंगे। अब देखते हैं कि किन परिस्थितियों में ये अपना इस तरह का जो समस्या है, हेल्थ इशू, बीमारियां वो दे सकते हैं। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे मैं कुंडली बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। यहां पे मैं मिथुन लग्न का ही कुंडली बनाता हूं। मैं सारे ग्रहों को प्लेस नहीं करूंगा, नहीं तो ज्यादा वीडियो लंबी होगी। मेरा उद्देश्य है कि किस तरह के सिचुएशन में, देखिए 7 तरह का अशुभ योग जो है बनता है, आधार उसके साथ है। लेकिन हम किन्हीं आधारों को लेकर के यहाँ पे एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न देव बुध हुए। मान लीजिए कि मैं मंगल ग्रह का हम बता रहे हैं आपको। मंगल ग्रह की राशि देख लीजिए, 11वें भाव के स्वामी है और 6ठे भाव के स्वामी है। इनको
किसी भी त्रिक भाव में लीजिए या उपचय भाव में लीजिए, चलिए त्रिक भाव में ही लेते हैं, इनको मंगल को यहां प्लेस करते हैं। अब देखिए, अब बुध मान लीजिए यहां है, अपने उच्च की राशि में है, चौथे भाव में। ठीक है, कहा जाता है, बहुत लोगों का मानना है कि जब अशुभ योगों का जब भी प्रभाव पड़ता है तो कब अशुभ योगों का प्रभाव तभी अशुभत्व की तरफ ले जाता है जबकि वो लग्नदेव के संसर्ग में आते हैं। अरे भाई, कुंडली में कोई भी हैम्परनेस होगा, कोई भी क्षति होगी तो स्वाभाविक है। जो शरीर है, लग्न माने शरीर, ओवरऑल एज ए होल बॉडी सोल, तो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमारे लग्नदेव बुध के संसर्ग में जब अशुभ योग आएगा तभी वो प्रभावी होगा, ऐसा नहीं। कहीं भी अशुभ योग कुंडली में बनेगा, भले ही बुध के संपर्क में डायरेक्ट न आए, लेकिन वो दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, यहां पे मंगल है, सातवीं दृष्टि इनकी कहां जा रही है? द्वितीय भाव पर जा रही है। ये धन भाव भी है, मारक भाव में भी आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बुध है, ये मंगल छठवें भाव का स्वामी होके और अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये भाव, ग्रह एवं राशि योग, ये आधार हुआ इनका। क्या हुआ? भाव कौन हुआ? अष्टम भाव में। ये अष्टम भाव हुआ, 8th हाउस हो गए, 8th हाउस हो गया। ठीक है, 6th हाउस के और 11th हाउस के ये ऑनर है, स्वामी है। तो अब ये जो है 11वें भाव का स्वामी होकर के, और ये वृश्चिक राशि है 6th हाउस में, ये 6th हाउस हो गया। तो अब बताइए, ये अपना दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा? शुभ प्रभाव मंगल का पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखिए, बीमारी क्यों देंगे? अष्टम भाव में बैठे हैं, तो रोग ऋण शत्रु का ये है, ये भी है। तो इस व्यक्ति को शनि के राशि में है, मकर राशि में है। एक तो अपने ही पाप ग्रह और क्रूर ग्रह की और पाप ग्रह की राशि में भी बैठ गए, तो सीधी सी बात है कि ये बंदे को क्या होगा? धन में जो धन आने वाला है या फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, उसमें इसको कमी होगी। इसका स्पीचिंग कैपेसिटी में भी डिफिशियंसी आएगी। और ये भी बीमारी ही है, ऐसा नहीं हो कि वही बीमारी कहते हैं जिसमें दिखे। बहुत सारी बीमारी दिखती नहीं है। जैसे कोई पागल है तो पागलपन दिखता है, पागल कोई रोग बोल के नहीं दिखता है, कोई भी रोग दिखता नहीं है। हाँ, उसका असर दिखता है। जैसे घाव हुआ, खून निकल रहा है, पस बन रहा है, तो वो दिखेगा, लेकिन वो किस बीमारी के अंतर्गत है वो नहीं दिखता है, कौन बीमारी है। तो ये तो इस तरह से ये हमारा जो है मंगल अशुभकारी हो गए, क्योंकि एक तो पाप और क्रूर ग्रह है, दूसरे पाप एवं क्रूर ग्रह की राशि में है, तीसरे इनका दृष्टि जो पड़ रही है अष्टम भाव में बैठे हैं, इस पे द्वितीय भाव पे, जो कि खुद अपने आप में धन भाव तो है, मारक भाव भी है। ठीक है, तो इस तरह से, और छठवें भाव का स्वामी भी है, रोग ऋण शत्रु का। ये पूर्णतः संपर्क 6th और 8th का बन रहा है। ठीक है, और अदर ग्रह का भी प्लेसमेंट देखेंगे, नवमांश कुंडली को भी एक बार देखेंगे। दिस इज नॉट द हार्ड एविडेंस बेस्ड ऑन विच वी कैन कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट्स एंड वी कैन से दैट पर्सन विल फेस द हेल्थ इशू। यही सिर्फ एक कारण नहीं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति माने हेल्थ इशू सफर करेगा। दिस इज प्राइमा फेसी एविडेंस, ये प्रथम दृष्टया ये प्रमाण है।
लेकिन होल एंड सोल नहीं है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट एविडेंस। एब्सोल्यूट एविडेंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नवमांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, अगर टाइम हो तो डिस्ट्रिक्टिव भी देख लिया जाए, तब निर्णय लेंगे, तब इस जातक के बारे में हम लोग बता सकते हैं। और वो तमाम तरह के जो मैं पहले जिन बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन बीमारियों के मद्देनजर उसका फल कथन करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये एक अपनत्व के हिसाब से ये मेरा अपील है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन प्रेजेंट द बेटर मटेरियलिस्टिक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो। आप लोगों के सामने मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।